इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि कंडीशनल फंक्शन सम इफ और एवरेज इफ क्या होता है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम इफ की। ये वो फंक्शन है जो इस्तेमाल होता है किसी भी एक रेंज में जिसमें आपने वैल्यूज को ऐड करना है, लेकिन आप उन वैल्यूज को सेलेक्ट करेंगे जो एक खास क्राइटेरिया को पूरा करती होंगी। इफ स्पेसिफिक क्राइटेरिया इज मेट, ऐड वैल्यूज इन अ रेंज। और इसी तरह एवरेज इफ जो फार्मूला है ये वहां इस्तेमाल होता है कि अगर आपने किसी भी एक रेंज में, एक्सेल की किसी रेंज में आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है, लेकिन सारी रेंज की एवरेज नहीं कैलकुलेट करनी, बल्कि उस रेंज में मौजूद कुछ खास वैल्यूज हैं जिनकी आप एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उन खास वैल्यूज की एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज इफ का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक कंपनी है और इसके अंदर ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे एक 2016 सेल्स रिपोर्ट मौजूद है। 2016 में इस कंपनी ने क्या क्या प्रोडक्ट्स थी इसकी, किस रीजन में इनको सेल किया गया, और इससे जो पिछला साल था यानी कि 2015 का जो साल था उसमें क्या सेल्स रही, करंट ईयर यानी मौजूदा साल में क्या आपके पास सेल्स हैं और इनका डिफरेंस क्या है। ये एक सिंपल सी एक शीट है। आपका टारगेट क्या है कि आपने 2015 की ईस्ट रीजन में कितनी सेल्स हुई ये आपने फाइंड करनी है। अब पूरे जो हमारे पास रीजन है उनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। तो प्रियोर एयर का क्या मतलब है कि पिछला साल जो कि 2015 का है, ये जो रिपोर्ट है ये 2016 की रिपोर्ट है। तो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने इस जो आपको सेल नज़र आ रहा है इस जगह के ऊपर मैंने 2015 का टोटल सेल्स निकालनी है ईस्ट रीजन की। तो मैंने क्या करना होगा, मुझे सम चाहिए ईस्ट रीजन में जितनी भी सेल्स हुई हैं उन तमाम का प्लस यानी सम चाहिए मुझे। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा सम इफ फंक्शन का। उसके लिए आपने यहाँ पे लिखना है इक्वल और फिर आप यहाँ पे टाइप करेंगे सम इफ और फिर आप टैब प्रेस करेंगे। जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे तो सम इफ आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही सम इफ आपके सामने आएगा, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपको इंसर्ट फंक्शंस पे आपने जाना है, जहाँ पे आप इस फंक्शन के आर्गुमेंट्स यानी इसकी ब्रैकेट में जो आप वैल्यूज एंटर करेंगे वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आपने क्लिक करना है इंसर्ट फंक्शन के ऊपर। यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास फंक्शन आर्गुमेंट की एक छोटी सी विंडो। इसके अंदर आपने सम इफ में ये डिसाइड करना होता है कि आप किस रेंज को सेलेक्ट करना चाहते हैं या किस रेंज के ऊपर आप क्राइटेरिया अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे देखें डिफरेंट रेंजेस मौजूद हैं। प्रोडक्ट की एक रेंज है, रीजन की एक रेंज है, प्रियोर ईयर, लास्ट ईयर, करंट ईयर और डिफरेंस, ये हमारे पास कुछ रेंजेस हैं। मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मेरे पास जो ये वाली रेंज है जिसके अंदर रीजन लिखा हुआ है, ये पूरी रेंज मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ और इस रेंज पे मैं अपना फार्मूला अप्लाई करना चाह रहा हूँ और इसी रेंज पे ही फिर मेरा क्राइटेरिया अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ से मैंने रीजन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपने सेल को सेलेक्ट किया, उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो ये पूरा रीजन जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब इस पूरे रीजन को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। क्राइटेरिया क्या रखना है, हमें ईस्ट रीजन की सेल चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्राइटेरिया रखूंगा ईस्ट। मेक श्योर कि आपकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक हो। यही वर्ड जो कि आप क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं कि आपको ईस्ट रीजन चाहिए, तो जो स्पेलिंग यहाँ पे आपने कॉलम में लिखी हुई है वही स्पेलिंग आपने क्राइटेरिया में लिखनी है। तो फाइनली हमारे पास ये एक रेंज सेलेक्ट हो चुकी है और उसमें से ईस्ट जो रीजन होगा सिर्फ वो वाले सेल्स पिक होंगे। और आपने सम किसका फाइंड करना है, प्रियोर एयर यानी पिछला साल हमारे पास 2015 था, तो ये आपके पास प्रियोर एयर की सेल मौजूद है ईस्ट रीजन की, टोटल सेल ईस्ट रीजन की। इसको आपने सेलेक्ट किया और ये पूरी रेंज मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो ये पूरी रेंज मेरे पास सेलेक्ट हो जाएगी। तो फाइनली हमने तीनों चीज़ें फुलफिल कर ली हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फार्मूला का रिजल्ट भी यहाँ पे शो हो रहा है। याद रखिएगा कि आपने जो यहाँ पे रेंज सेलेक्ट की है इसके अंदर आपने हेडर जो है इस रेंज का रीजन और यहाँ पे जो हेडर है प्रियोर एयर, इनको सेलेक्ट नहीं करना, या अगर आपने करना भी है तो फिर आप जब आप ये वाली रेंज जब आप सेलेक्ट कर रहे होंगे ये वाली रेंज जब आप सेलेक्ट करेंगे
तो इस रेंज में फिर आपने रीजन हेडर यहाँ पे अगर सेलेक्ट किया है तो प्योर एयर की जो रेंज है यहाँ पे फिर आप हेडर सेलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे रीजन को रेंज में ऐड किया है और यहाँ पे आपने हेडर को ऐड किया है, लेकिन जब आप सम रेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपने हेडर को ऐड नहीं किया, यहाँ पे आपका प्रोग्राम आपको एरर देगा। खैर फिलहाल हमने इन दोनों रेंजेस को यहाँ पे सेलेक्ट किया और फाइनली हमारे पास ये रेंज है। इस रेंज में से ईस्ट की जो सेल्स होंगे वो पिक होंगे और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं वो प्लस होके आपके सामने आ जाएंगी। ओके के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए फाइनली इस सेल के अंदर मेरे पास ईस्ट रीजन की जितनी भी टोटल सेल हुई है 2015 के साल में प्योर एयर यानी पिछला साल जो था वो यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरह से आप सम इफ फंक्शन को अप्लाई करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा टारगेट है वो है एवरेज इफ। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ईयर 2016 की यानी जो हमारे पास इस शीट के मुताबिक जो करंट ईयर है 2016 इसमें बेसबॉल बैट जो है इनकी मैंने जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इसको इनकी एवरेज मैंने फाइंड आउट करनी है। मेरे पास यहाँ पे देखें कि इस कंपनी की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, बेसबॉल बैट्स हैं, बेसबॉल हेलमेट्स हैं और बाइक्स हैं, डिफरेंट फुटबॉल हेलमेट्स हैं, लेकिन मुझे रिकॉर्ड चाहिए सिर्फ बेसबॉल बैट का कि बेसबॉल बैट की एवरेज सेल क्या रही 2016 में। तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा एवरेज इफ का। यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल, आप लिखेंगे एवरेज इफ और ये खुद ब खुद लिस्ट में एक्सेल का फंक्शन आपके सामने आ जाएगा और उसके बाद आपने यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, यहाँ से आपने अपनी जो आपका फंक्शन है उसके आर्गुमेंट्स यहाँ पे एंटर करने हैं, फंक्शन आर्गुमेंट्स एंटर करने हैं। उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट फंक्शन पे और बिल्कुल इसी तरह से आप सबसे पहले रेंज डिसाइड करेंगे जहाँ पे आप कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट की लिस्ट है इसके ऊपर मैं कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूँ, इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो ये पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। आप चाहे तो मैन्युअली भी इस तरह से लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हुए इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्राइटेरिया हमने यहाँ पे रखना है कि सिर्फ वो वाले सेल्स इसमें से सेलेक्ट होंगे जो कि बेसबॉल बैट्स में आते हैं। जिसमें बेसबॉल बैट लिखा होगा सिर्फ वो वाले सेल सेलेक्ट होंगे और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं सिर्फ वही उन्हीं की ही एवरेज कैलकुलेट होगी। और आपने एवरेज किस साल की निकालनी है, करंट ईयर 2016 चल रहा है, तो आप यहाँ पे इसकी एवरेज रेंज की जो हमारे पास होगी वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसी तरह जिस तरह आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं ऐसे करके, और ये रेंज सेलेक्ट हो गई। देखें D5 से लेकर D55 तक और ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है इसका 30,396। ओके पे मैं क्लिक करूंगा तो फाइनली मेरे पास बेसबॉल बैट की एवरेज सेल 2016 साल की वो यहाँ पे मेरे पास सेलेक्ट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये बहुत ही दो ज़बरदस्त फंक्शन सम इफ और एवरेज इफ का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है।